बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। आप सर्वे करवा लें पाकिस्तान में, लोग एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं, या अभी करवा लें, आप ट्विटर पे लिखें। अभी आपका पॉडकास्ट खत्म करते करते कितने वोट आ जाएंगे अभी पता चल जाएगा। चलें लिख लेते हैं, आप लिख के देख लें, अपने ट्विटर पे लिख के देख लें कि आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा हालात के लिए। आपको थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। आप सड़कों पे चले जाएं, पहले लोग पूछते थे कि पाकिस्तान की हालत क्यों हो रही है, आज से चंद साल पहले तक। अब लोग नहीं पूछते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सन 2017 में एक बयानिया बनाया था। वो बयानिया बन रहा था, चल रहा था, और इमरान खान साहब ने उससे ज़्यादा लीथल बयानिया, उससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो आ गए। वो जो सोने पे सुहागा हो गया। अब मामला ये है कि आप पंजाब जाएं, सिंध जाएं, बलूचिस्तान जाएं, खैबर पख्तूनख्वा जाएं, आज़ाद कश्मीर जाएं, गिलगित बल्तिस्तान जाएं, आप लोगों से पूछें कि आपके मसाइल के लिए जिम्मेदार कौन है। लोग पॉलिटिशियंस को कम ब्लेम करते। इमरान खान साहब ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया ना, वो ये कहते हैं कि जी माजी में, अगर वो कह रहे हैं माजी के हवाले से अगर ये स्टेटमेंट है, आप DGSPR साहब के स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, अगर तो ये स्टेटमेंट माजी के हवाले से है तो फिर गलत है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगर माजी से आप लेते हैं तो फिर तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 4 दफ़ा तो मार्शल लॉ लगा इस मुल्क में। फिर मार्शल लॉ लगने के अलावा पाकिस्तान का कोई एक पॉलिटिशियन नहीं है जो ये ना कह चुका हो कि फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत की है। तो कल तक के लिए तो ये कहानी नेगेटिव में है। और आज अगर ये फैसला किया एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की फ़ौज ने कि उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है, उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता साल फरवरी में पाकिस्तान की फ़ौज ने ये फैसला कर लिया था, फरवरी 2021 में, हम सियासत से अपने आप को बिल्कुल गैर जानिबदार रखेंगे और हम सियासत में बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो ये उसके 1 साल के बाद जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, उसके बारे में अब तमाम लोग, अभी उसके लिए गवाही दी है सेनेटर अब्बासी साहब ने। तो वो सेनेटर हैं उनके, जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने बताया कि कैसे हमने अपने बयानिए को छोड़ा और कैसे हम एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पे चल पड़े, और हमने उनके कहने के ऊपर इमरान खान साहब की ना सिर्फ हुकूमत गिराई, बल्कि हमने हुकूमत ली भी उनके कहने के ऊपर। तो ये आप इस पे गौर करें ना कि फिर जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उनका ये क्लेम था कि हम सियासत में नहीं है, लेकिन सेम टाइम में वो सियासत में थे। और जनरल बाजवा आजकल जिन लोगों से टेलीफोन पर रब्ता करते हैं, 4-5 लोगों से मेरी बात हुई, वो एक ही तरह की बात सबके साथ करते हैं, और अब वो ये मानते हैं कि वो सियासत में थे। यानी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उस वक्त झूठ बोला था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं था। अब जजेस क्या कह रहे हैं, जो 6 जजेस का ख़त है, या जो सरगोदा एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज ने जो बात कही, या जो बाकी जजेस जिन चीज़ों का इशारा देते हैं, बार बार बात करते हैं, वो यही बात करते हैं ना। और जो पॉलिटिशियंस आपको कहानी रोज़ाना सुनाते हैं, वो यही सुनाते हैं। अहमद फरहाद जो हमारे एक शायर हैं, वो तो साफ बताते हैं, वो उनको पता है, वो हर चीज़ बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। जो मेरे साथ हुआ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, जो बाकी लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ हुआ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ना करे किसी को ये तकलीफ़ देखनी पड़े। 92 दिन के बाद अज़हर मशवानी साहब के भाई वापस आए, उन्होंने उनको अगवा किया। वो सोचे कि 92 घंटे भी उनको बंद किया जाए तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं बर्दाश्त होता। ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। तो 92 दिन के बाद, वो 92 डेज़ के बाद वो वापस आए। बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता अफराद हैं, वो वापस आना शुरू हो गए। अब कुछ लीडर्स हैं जो जेलों में मौजूद हैं, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं। अभी कुछ नए लोग गिरफ्तार किए गए, वो हैं। कुछ लोग गायब हैं, उनको वापस आना चाहिए, जिन्हें लापता किया गया है। इमरान खान साहब हैं। तो ये जब चीज़ें ख़त्म होंगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं है, तो कानून के मुताबिक लोग छूट छूट के वापस आ रहे हैं। एक तो ये कि शायद कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा लो फिर ये आ गया फैसला। उसमें इमरान खान साहब के केस जो वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे चीज़ हो जाती है, वो इमरान खान साहब के केस ख़त्म हो जाते हैं और वो बाहर आ सकते हैं। दूसरा, उसमें एक और ये भी है कि शायद अब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक रूम क्रिएट हुआ है और ये फैसला आ गया। आप इसका एक एंगल ये भी ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह नहीं सकते। पाकिस्तान बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन में इस वक्त फंसा हुआ है। कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही,
सियासतदान दूसरे सियासतदानों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, सारे सियासतदान मिलकर एस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अदलिया जो है वो अपनी स्पेस को रीगेन करना चाहती है, लेकिन अदलिया के अंदर कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के साथ एक जो पुराना चलता आ रहा है खेल वो भी साथ जारी रखना चाहते हैं। और अवाम इन सब के बीच में ये जितने लोगों के इससे पहले मैंने नाम लिए उनमें से किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रही, और जिस पे अवाम का ट्रस्ट है वो आदमी जेल में। तो इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशन हमने इससे पहले देखी नहीं। आप ये देखें निज़ाम को जितने ताले लग गए ना उन सब की चाबी एक ही है, और वो चाबी खुद अभी जेल में बंद है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जुल्म ऐसे हैं, ज़्यादतियाँ ऐसी हैं जो लोगों के साथ हुई, लोग शायद उस वक्त उसको भूलना चाहेंगे या भूल जाए, लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन एक नुकसान जो हो गया, ज़ाती मफादात के लिए लोगों ने इदारे को बदनाम कर दिया। यानी मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई काम करूं और उसकी वजह से जिस इदारे में मैं मौजूद हूं उसका नाम ख़राब हो जाए, तो ये इस तरह का काम हो। आप सर्वे करवा लें पाकिस्तान में, लोग इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं, या अभी करवा लें, आप ट्विटर पे लिखें, अभी आपका पॉडकास्ट खत्म करते करते कितने वोट आ जाएंगे अभी पता चल जाएगा। चलें लिख लेते हैं, आप लिख के देख लें, अपने ट्विटर पे लिख के देख लें कि आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा हालात के लिए। आपको थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। आप सड़कों पे चले जाएं, पहले लोग पूछते थे कि पाकिस्तान की हालत क्यों हो रही है, आज से चंद साल पहले तक। अब लोग नहीं पूछते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सन 2017 में एक बयानिया बनाया था, वो बयानिया बन रहा था, चल रहा था, और इमरान खान साहब ने उससे ज़्यादा लीथल बयानिया, उससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो आ गए, वो जो सोने पे सुहागा हो गया। अब मामला ये है कि आप पंजाब जाएं, सिंध जाएं, बलूचिस्तान जाएं, खैबर पख्तूनख्वा जाएं, आज़ाद कश्मीर जाएं, गिलगित बल्तिस्तान जाएं, आप लोगों से पूछें कि आपके मसाइल के लिए जिम्मेदार कौन है। लोग पॉलिटिशियंस को कम ब्लेम करते हैं। इमरान खान साहब ने इस पे जो स्टेटमेंट दिया ना, वो ये कहते हैं कि जी माजी में, अगर वो कह रहे हैं कि माजी के हवाले से अगर ये स्टेटमेंट है, आप DGSPR साहब के स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, अगर तो ये स्टेटमेंट माजी के हवाले से है तो फिर गलत है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगर माजी से आप लेते हैं तो फिर तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 4 दफ़ा तो मार्शल लॉ लगा इस मुल्क में। फिर मार्शल लॉ लगने के अलावा पाकिस्तान का कोई एक पॉलिटिशियन नहीं है जो ये ना कह चुका हो कि फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत की है। तो कल तक के लिए तो ये कहानी नेगेटिव में है, और आज अगर ये फ़ैसला किया एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की फ़ौज ने कि उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है, उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता साल फरवरी में पाकिस्तान की फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया था, फरवरी 2021 में, हम सियासत से अपने आप को बिल्कुल गैर जानिबदार रखेंगे और हम सियासत में बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो ये उसके 1 साल के बाद जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, उसके बारे में अब तमाम लोग, अभी उसके लिए गवाही दी है सेनेटर अब्बासी साहब ने, तो वो सेनेटर हैं उनके, जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने बताया कि कैसे हमने अपने बयानिए को छोड़ा और कैसे हम एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पे चल पड़े। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।